दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप जिसको बोलते हैं ना उसको हम लोग कंप्लीट समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को बहुत सारा चीज़ को समझना होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो एक बायोस सेटअप को समझने के लिए हम लोगों को पूरा कहानी को समझना होगा कि इसके पीछे का, जैसे हम लोगों को कंप्यूटर किस तरह से प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को हमें पहले बेसिक तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके हम लोगों को बायोस का सेटअप समझ में आएगा। तो आज का मेन फोकस रहेगा बायोस सेटअप को समझना। तो उस बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप को समझने के लिए हमें बाकी चीज़ों को समझना होगा इस वीडियो में, तभी जा करके हम लोग बायोस सेटअप के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि आखिर ये बायोस सेटअप का फंडा क्या है। मैं हर किसी बंदे के लिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो लोग टेक्निकल बंदे हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा, जो टेक्निकल बंदे नहीं भी हैं उनको भी समझ में आ जाए उस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। देखिए हमारा कंप्यूटर में बहुत सारा डिवाइसेस होता है, जिसमें से इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होता है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सब आखिर है क्या। इनपुट डिवाइस में जैसे कि जिस डिवाइस के जरिए हमारा डेटा इन करता है कंप्यूटर में उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के जरिए हम लोग कोई डाटा को इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर में, वो इन करता है हमारा डेटा। और माउस भी उसी प्रकार के इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसके जरिए डाटा हमारे कंप्यूटर में इन करता है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जब हमारा डेटा कंप्यूटर में इन कर जाता है इनपुट डिवाइसों के जरिए, तब उसको प्रोसेस भी करना होता है। तब वहाँ पे आता है हमारा कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट के अंदर में लगा हुआ सारा प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि लोग सीपीयू बोलते हैं ना जिसको, तो एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता है, वो होता है सिस्टम यूनिट, या फिर आप इसको सिस्टम केस बोल सकते हैं। सिस्टम केस तो पूरा एक ढांचा है, तो सिस्टम केस के अंदर में सारा प्रोसेसिंग डिवाइस लगा होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, इस तरह के ढेरों प्रोसेसिंग डिवाइस अंदर में लगे होते हैं, जिसको ऊपर से ऐसे देखने पे बोला जाता है सिस्टम यूनिट। लोग इसको सीपीयू बोलते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सीपीयू नहीं बोलना चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम यूनिट बोलना चाहिए या सिस्टम केस आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार होता है। तो जब हमारा डाटा इनपुट डिवाइस के जरिए इन कर गया और कंप्यूटर के अंदर में सिस्टम यूनिट के अंदर में सारा वो प्रोसेस कर लेता है, और प्रोसेस करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ उसको दिखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है आउटपुट डिवाइसेस की। यानी कि जो भी डेटा हमारा प्रोसेस हुआ है उसका रिजल्ट शो करने के लिए भी आउटपुट डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे काम आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में जैसा हमारा मॉनिटर के जरिए हम लोग जो प्रोसेस हुआ है मॉनिटर के जरिए उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, तो आउटपुट हमें मिल रहा है। जहाँ से वो प्रोसेस किया हुआ डाटा आउटपुट के जरिए हमें दिखता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे कि हम लोग कुछ गाना वगैरह बजा रहे हैं तो माउस से कुछ क्लिक कर रहे हैं अपने सॉन्ग को, तो प्रोसेस हो रहा है हमारा सिस्टम यूनिट के अंदर में जो ढेरों प्रोसेसिंग डिवाइस लगे हैं उसमें प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में स्पीकर के माध्यम से वो हमें सुनने को मिलता है। तो इस तरह से आउटपुट डिवाइस वहाँ पे काम करता है। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो एक बेसिक फंडा हम लोग समझते हैं कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारा डेटा इन करता है और प्रोसेसिंग डिवाइस में ये प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें इसका आउटपुट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का फंक्शन करने का जो चक्र है इस तरह से होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, जो भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक तरह से हार्ड डिस्क में स्टोर है। जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह के जो जितने ड्राइव होते हैं ना, तो सी ड्राइव में स्टोर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह से देखा जाए तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो रैम में लोड हो जाता है।
रैम में लोड होता है, उसके बाद वो वहाँ से प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस हो करके वो आउटपुट के रूप में मॉनिटर के जरिए हमें डेस्कटॉप स्क्रीन में विंडोज 7 दिखता है या विंडोज 10 या विंडोज 11 इस तरह से दिखता है। तो इतना कुछ प्रोसेस होता है, वो तुरंत वो प्रोसेस करता है तब जा करके हमें शो होता है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं बायोस के बारे में कि आखिर बायोस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये बायोस आखिर काम क्या करता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, बायोस का ऐसे फुल फॉर्म तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इनपुट और आउटपुट के बारे में कुछ बात हो रहा है, ऐसा नाम से ही लग रहा है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और साथ में प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कुछ हम लोग डेटा को इन करते हैं तो इनपुट डिवाइस से फिर जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस में, फिर आउटपुट डिवाइस के जरिए हम लोगों को शो होता है। तो ये जितना भी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, इन सारे डिवाइस को एक तरह से मैनेज करता है या फिर आप बोल सकते हैं इसको चेक करता है। और जैसे कि आप बायोस को एक तरह से समझ सकते हैं एक चौकीदार के जैसा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बायोस एक चौकीदार की तरह है, जो कि कौन रूम में जा रहा है, कौन रूम से वापस निकल रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, इन सारी चीज़ों का खोज खबर रखता है, उसको मैनेज करता है। उसी प्रकार ये बायोस प्रोग्राम भी यही चीज़ करता है। तो सबको वो चेक करने का काम बायोस प्रोग्राम करता है, यानी कि बायोस करता है। अब समझते हैं कि बायोस हमारे कंप्यूटर में होता कहाँ पर है। देखिए, बायोस जो होता है एक छोटे से चिप में होता है। उसमें बायोस क्या है, एक तरह का बायोस का प्रोग्राम है बायोस, और कुछ नहीं है। बायोस एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हम लोगों के कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर में एक छोटा सा चिप होता है, उस चिप में एक प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, उस प्रोग्राम को बोलते हैं बायोस प्रोग्राम, यानी कि बायोस। ठीक है, और ये बायोस प्रोग्राम कहाँ रहता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर में रहता है, यानी कि हमारा सिस्टम यूनिट जो होता है ना, उसके अंदर में ढेर सारे प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो उस सिस्टम यूनिट के अंदर में मदरबोर्ड जो होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर में एक छोटा सा चिप लगा होता है, और उस चिप में बायोस प्रोग्राम रहता है इंस्टॉल पहले से ही, और उस चिप को बोला जाता है रोम चिप। तो ये हमारे मदरबोर्ड में होता है। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि बायोस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही एक छोटे से चिप में डाल करके दे दिया जाता है। तो वो हर किसी कंप्यूटर में होता है। और इस प्रोग्राम से क्या होता है, इस बायोस प्रोग्राम से क्या होता है कि हमारा जितना भी इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, जितना भी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इन सारे डिवाइसों को मैनेज हम लोग कर सकते हैं इसी प्रोग्राम की मदद से। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा जो चौकीदार होता है उसका एक कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर आने का एक्सेस देना है, वो सारा कंट्रोल वहीं से करता है। वो किसको अलाउ करता है, किसको अलाउ नहीं करता है, ये सारा वहाँ से उस कंट्रोल रूम से मैनेज किया जा सकता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में एक कंट्रोल रूम जो होता है, जहाँ से कौन से इनपुट डिवाइस को एक्सेस देना है, कौन से आउटपुट डिवाइस को एक्सेस देना है, किसको ब्लॉक करना है, वो सारा जो एक मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, एक कंट्रोल रूम होता है। तो उस कंट्रोल रूम को हम लोग बोल सकते हैं बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप, यानी कि वो कंट्रोल रूम यानी सेटअप रूम, जहाँ से हम लोग चाहे तो कीबोर्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो हमारा कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा। अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर को ब्लॉक कर दिए तो मॉनिटर हमारा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मॉनिटर वर्क नहीं करेगा। और किसी भी डिवाइस को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं, तो ये सारा हमारा उस कंट्रोल रूम से होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग सीमोस सेटअप या बायोस सेटअप जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप जो होता है उसको हम लोग समझ लिए। ये समझना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद मैं आपको अब थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ, जैसे कि बायोस भी अब कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, बायोस मेनली दो तरह का होता है आपके कंप्यूटर में। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, जैसे कि पहला होता है लीगेसी बायोस और दूसरा होता है UEFI बायोस। तो लीगेसी बायोस और UEFI बायोस जो होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक हो गया थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला जो पुराना ज़माना का, और एक हो गया नया वर्जन का। जो पुराना ज़माना का बायोस है उसको बोला जाता है लीगेसी बायोस, और जो नया ज़माना का बायोस है उसको UEFI बायोस बोला जाता है।
अब हम लोग बायोस का काम को समझते हैं कि बायोस एक्चुअल में काम क्या करता है। बायोस देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर को ऑन करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है, बस इसका यही एक काम है। और इसके अलावा कौन से इनपुट डिवाइस को एक्सेस देना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको इनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है, ये सारा कंट्रोल करने का काम भी यही बायोस सेटअप के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो इस बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोगों को कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को इसी कंट्रोल रूम यानी बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप जो होता है उसमें हम लोगों को सेटिंग्स को चेंज करना आना चाहिए। किस तरह से कौन से सेटिंग को क्या चेंज करना है, कैसे उसको सेट करना है, ये सब करना आना चाहिए। तो उसके लिए पहले बायोस सेटअप को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं इन सब चीज़ों को पहले आपको बता रहा हूँ। तो पीसी को फॉर्मेट करने से पहले इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पीसी को जब फॉर्मेट कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेरबदल करना पड़ सकता है बायोस मोड में। इस सीमोस सेटअप या बायोस सेटअप जो होता है यहाँ पे बहुत कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इन सब चीज़ों को पहले से आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से मैं इन सब चीज़ों को पहले आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बायोस आखिर क्यों आया, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, पहले बायोस का सिस्टम नहीं था। पहले क्या था कि बायोस के बिना ही काम होता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता था उस समय, तो कौन से डिवाइस में फॉल्ट आया है, कीबोर्ड में फॉल्ट आया है या मॉनिटर में फॉल्ट आया है, किस जगह में प्रॉब्लम आ गया कंप्यूटर में, तो डायग्नोस करने में बहुत ही उसको प्रॉब्लम होता था वहाँ पे। क्योंकि चीज़ों को खोजने में ही दिक्कत हो जाता था कि आखिर एक्चुअल में गड़बड़ी आई कहाँ से है। लेकिन बायोस के आ जाने से क्या हुआ कि अब हमारा सारा कंट्रोल बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप में सारा कुछ हमारा अरेंज हो गया, जहाँ से हम लोग सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अब हमारा बायोस सेटअप के आने से सभी चीज़ों के बारे में हम लोग खोज खबर रख सकते हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, सारा हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सा डिवाइस हमारा ख़राब हुआ है, कौन से कंप्यूटर के कौन से डिवाइस में फॉल्ट आया है, वो सारा हमारा बायोस सेटअप से ही पता चल जाता है। तो इसी वजह से अब हमें कंप्यूटर में जो भी फॉल्ट आता है उसको खोजने में हमें अब पहले जैसा टाइम नहीं लगता है। तो इसी वजह से इस बायोस सेटअप को लाने का ज़रूरत पड़ा, ताकि कोई भी कंप्यूटर में अगर फॉल्ट आता है तो उसको फाइंड आउट करने में आसानी हो सके। तो यही है इसका कहानी। अब हम लोग बात करते हैं अपने असल मुद्दे पर। जैसे कि हम लोगों का बायोस सेटअप जो होता है यानी कि सीमोस सेटअप जो होता है वो एक तरह का कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम में एंटर करने का, घुसने का अलाव हर किसी को तो होगा नहीं, तो उसके लिए एक की चाहिए होगा। तो उस की को बोलते हैं बायोस की। यानी कि सीमोस में एंटर करने के लिए या सीमोस सेटअप में जाने के लिए या फिर बायोस सेटअप में जाने के लिए जिस की का हमें ज़रूरत पड़ता है उसको बोला जाता है बायोस की। और ये जो की होता है ये हर कंप्यूटर में अलग अलग होता है। जैसे कि हर कंप्यूटर में अलग अलग कंट्रोल रूम है, तो उसी प्रकार से हर किसी का अपना खुद का एक अलग से बायोस की होगा। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हमें बायोस सेटअप में या बायोस मोड में जा करके सेटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीमोस सेटअप में कुछ भी फेरबदल करने के लिए हमें उसमें इंटर करना होगा, तब जा करके हम लोग वहाँ से कुछ फेरबदल या सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा उस समय बायोस की। तो वो बायोस की हर कंप्यूटर में अलग अलग होगा, तो वो अपना अपना बायोस की हम लोग अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कैसे खोज सकते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए।